हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट चैप्टर 6। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में पार नज़र के। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? एक सुरंगनुमा रास्ता मतलब सुरंग में रास्ता था जिसे कोई जानता नहीं था और किसी को भी उधर से जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन छोटू ने सिक्योरिटी पास लेकर अपने पापा से और सुरंग में गया। और उसके आगे क्या हुआ आइए पढ़ते हैं। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। उसके पापा उसे मना करते हैं। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। छोटू की माँ उसे उधर जाने से रोकती है तो पूछता है कि पापा क्यों जाते हैं, तो बताती हैं कि पापा का काम उधर से जाना होता है तो जाते हैं। प्रतिदिन इस तरह की बातें माँ और बेटे में होती रहती है। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही होती थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। उधर से और लोगों को जाने की मनाही थी। बहुत कम लोग सुरंगनुमा रास्ते से जाते थे, उसमें से एक छोटू के पापा भी थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। आंख बचाकर छोटू के पापा, छुट्टी था तो घर पे आराम कर रहे थे, और छोटू ने क्या किया, उनका सिक्योरिटी पास उनसे छुप के ले लिया और सुरंग के रास्ते की तरफ चला गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। वैसे वहाँ की पूरी कॉलोनी ज़मीन के नीचे ही बसी थी और उसमें से एक सुरंगनुमा रास्ता था। उसमें अंदर दिया जल रहा था और प्रवेश द्वार पर एक दरवाज़ा था जिसको खोल के ही अंदर जाना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, परंतु दरवाज़ा खुल गया। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। उस दरवाजे में एक खाक मतलब होता है लाइन, ऐसे बना हुआ था। उस दरवाजे में छोटू वो कार्ड को लगाता है, तुरंत दरवाज़ा क्या होता है, खुल जाता है। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, वही अंदर चला जाता है। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर जाने का मौका मिल गया था। छोटू ने देखा तो पीछे दरवाज़ा बंद हो गया, कार्ड वहाँ पे मिल गया उसको, और जब वो रास्ता देखा तो किधर जा रहा था, ज़मीन के ऊपर का सफ़र वाला वो रास्ता था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने एक छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। उसके पापा उसको बचा लेते, नहीं तो उसकी मम्मी उसकी बहुत पिटाई की होती। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है।
आदमी वहाँ नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिसमें मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से मैं बाहर की ठंड से मैं आपको बचा सकता हूँ। खास में किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। वे बताते हैं कि वहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकते। तो वो पूछते हैं, छोटू पूछता है कि तो फिर आप कैसे जाते हैं? तो ये बताते हैं कि मैं वहाँ जाने के लिए एक विशेष प्रकार का ड्रेस पहनता हूँ, वहाँ के ठंड से बचने के लिए विशेष प्रकार के जूते पहनता हूँ, फिर हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे चल फिर सकते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़माने के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। छोटू के पापा उसे पहले के ज़माने की सारी बातें बताते हैं कि पहले के लोग वहीं पे रहते थे, बिना किसी पोशाक, बिना किसी जूते के वहाँ पे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। सूरज में परिवर्तन हुआ, उनकी रोशनी हमें मिलने लगी, उष्णता मिलती। इससे हम लोगों को क्या हुआ? हम लोग की सेहत, हम लोग का प्राकृतिक संतुलन जो होता है वो बिगड़ गया। इसलिए अब हम वहाँ पे आम आदमी वहाँ पे नहीं रह सकते। केवल हमारे पूर्वज इस स्थिति का सामना किया है। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। वे बताते हैं कि इसके बाद हम लोग ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिए और वहाँ पे रहने लगे। विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य की शक्ति, सूर्य की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ के ज़मीन के नीचे रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। और हम जैसे चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। वे बताते हैं कि इन यंत्रों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो हम जैसे चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रख सकते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपना मनसा जाहिर की। छोटू कहता है कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो आपका ही काम करूंगा, बिल्कुल, मगर अब उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। जब छोटू ऐसा अपनी बात बताता है तो उसके पापा कहते हैं कि बिल्कुल करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, अपने मम्मी पापा की बात माननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगे, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चलता है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वे टीवी पर एक बिंदु झलकती है तो उसके बारे में वे समझाते हैं कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, यह
कंप्यूटर से पता चलता है कि ये अपनी जगह से अडिग नहीं रहा है। इस पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो इस पाठ को हमने यहाँ तक पढ़ा है। पेज नंबर 37 हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।